इस सियासत की दुनिया में अभी तक जो देखा गया है, भारत में कोई भी अपने समाज के प्रति भी वफादार नहीं रहा, कोई भी वफादार नहीं रहा, सिवाय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई समाज के नेता अपने समाज के साथ भी वफादार नहीं रहा। साल से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को अपने कलम के धार से बिना एक बूंद खून बहाए हुए, बिना किसी का नुकसान पहुंचाए हुए हजारों साल की गुलामियों को तोड़कर और बराबर के सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान और संपूर्ण अधिकार के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए भारत के संविधान में सबको बराबर का अधिकार देने वाले विश्व के 6 विद्वानों में प्रथम विद्वान, हम सब के मुकद्दर के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए उनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले, भारतवर्ष में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दुनिया के मुख्य धारा में लाने वाले युग प्रवर्तक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की महान आत्मा को नमन करते हुए इन तमाम महापुरुषों के विचार और मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष की एकलौती वारिस, संपूर्ण भारत की सियासत की शेरनी, आयरन लेडी सम्मानिया बहन कुमारी मायावती जी के नीति, नियत एवं नेतृत्व में आस्था एवं भरोसा रखते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर उमा शंकर गौतम साहब, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, साथ में हमारे बड़े भाई दिलीप कुमार जी, इस जोन के इंचार्ज, और लोकप्रिय विधायक संघर्ष के साथी बड़े भाई सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव जी, और हमारे बड़े भाई अरुण कुमार राम जी जोन इंचार्ज, धीरज कुमार सिंह जी, लल्लू पटेल जी, संतोष कुमार जी और अब्दुल करीम मास्टर साहब, विशंभरनाथ भाई बहुत पुराने साथी हैं, वकील यादव जी, राम इकबाल राम जी, संतोष बिंद जी, लालजी राम जी, सुभाष अम्बेडकर जी, सरवर अली खान साहब और सम्मानित सभी साथियों को, और ख़ास तौर से अपने छोटे भाई बहुजन समाज और हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया बंधु, धम्मा टीवी, हमारे छोटे भाई सुनील भाई और आप सबकी इस गौरवशाली उपस्थिति को बड़े आदर सम्मान के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस्तकबाल करता हूं, एहतराम करता हूं, बड़ी अदब के साथ आप सभी को जय भीम, आप सभी को सलाम करता हूं। साथियों, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, आज खुशी का दिन है। बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें महापुरुषों की रहनुमाई और नेतृत्व मिलता है। और एक बार मैं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस कैमूर के तटस्थ पहाड़ी के बीच रहने वाले हमारे तमाम नौजवान साथी भाई, और हमें चैनपुर विधानसभा के गली गली तक, पहाड़ों के बीचों तक, पहाड़ के अंतिम छोर तक ले जाने वाले चैनपुर विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष अयोध्या कुमार जी, और वहाँ के चारों प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष हमारे भाई सुनील जी, और हमारे आनंद कुमार दिनकर जी, तमाम साथियों का मैं बड़े तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। चुनाव के बाद पहली बार आना था, हालांकि आज हमारा ससुराल में बुलाहट था, मैं चाहता तो साहब से छुट्टी ले सकता था लेकिन थोड़ा इसलिए मैं कहा कि नहीं, भाइयों से चल के मिल के आता हूँ, बस बोलूँगा नहीं, बस इसके बाद मैं तुरंत साहब को हमें सुनना है। लेकिन मैं अपनी नेता के सम्मान में एक शेर आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अब बस यही 2-3 बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि फूल खिले गुलशन में गुलजार बनकर, फूल खिले गुलशन में गुलजार बनकर, बहन जी का जन्मदिन मुबारक हो हम सबका त्यौहार बनकर, बहन जी का जन्मदिन मुबारक हो हम सबका त्यौहार बनकर। और एक फूल भी बाग को सजा देता है, एक फूल भी बाग को सजा देता है, एक सितारा भी जमाने को चमका देता है, एक
सितारा भी जमाने को चमका देता है, और जब दुनिया के कोई रिश्ते काम नहीं आते, वहां हमारी नेता माननीय बहन जी का फैसला लाखों की जिंदगी को सजा देता है, लाखों की जिंदगी को सजा देता है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ कहना नहीं है। हमारे विद्वान साथी और ख़ास तौर से आज हमारे सम्मानित प्रभारी महोदय आप लोगों से मुखातिब होकर के एक बात कहेंगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पार्टी है, ये मिशन मूवमेंट है। ये बहुत कम समाज ऐसा होता है जिनको अपने से बढ़कर और लोग अपनों का ख्याल रखें। उनके नेतृत्व को हमें संभाल कर रखना चाहिए। हम लोग इतना हैं, अभी हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि लोग लेकर नहीं आए। कैमूर जैसे धरती पर, जहां तक मैं जानता हूं कि एक बार कोई मैसेज चला जाता है तो 1500 तो कैमूर यहां लोग रहते हैं भभुआ में। लेकिन खैर, त्योहार का मौसम है, लेकिन इन चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जमाना अजीब तौर से गुजरता जा रहा है, लेकिन एक अंतिम शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। यह सियासत का दौर है। इस सियासत की दुनिया में अभी तक जो देखा गया है, भारत में कोई भी अपने समाज के प्रति भी वफादार नहीं रहा, कोई भी वफादार नहीं रहा, सिवाय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई समाज के नेता अपने समाज के साथ भी वफादार नहीं रहा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी माननीय बहन जी अपनी नीति का किसी के साथ भी समझौता नहीं किया है, अपने बलबूते चल रही हैं। यह बहुत बड़ी बात है, और उनकी ताकत हम और आप हैं, और हमें अपनी ताकत को यूं ही एकता बना कर रखना चाहिए। और हम अपने सबके लिए सिर्फ एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि नजर से तौलना, दिल में हिसाब रख लेना। नजर से तौलना, दिल में हिसाब रख लेना, हर एक सवाल का बेहतर जवाब रख लेना, और हर कदम पे तुम्हें सीखना है, हर कदम पे तुम्हें सीखना है बहुत कुछ इस सियासी दुनिया में। और ये जो दौर गुजर रहा है सियासत की, इस सियासत की अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर एक किताब रख लेना, अपनी महापुरुषों से प्रेरणा लेकर ये किताब रख लेना। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हुए और बड़ी आदर सम्मान के साथ आप सभी को धन्यवाद कहते हुए, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अल्लाह हाफिज।